मैटिनी शो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। हेलो हाय नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं द लंदन टॉप में सोनाली लेकर हाजिर द मैटिनी शो। मैटिनी शो के हमारे आज के सेगमेंट का नाम है बॉलीवुड किस्से, जिसमें हम सुनाते हैं किस्से और कहानियां फिल्मों और फिल्म वालों की। आज बात अजय देवगन की। 1991 में अजय देवगन ने फिल्म फूल और कांटे से अपना डेब्यू किया था। फिल्म को डायरेक्ट किया था कुकू और संदेश कोहली ने। कुछ फिल्मों में काम करने के बाद जब अजय स्टार बन गए तो दोबारा कुकू के पास लौटे। इस बार कुकू ने एक डबल हीरो फिल्म प्लान की थी, नाम सुहाग। इस डबल हीरो फिल्म के दूसरे हीरो थे अक्षय कुमार। अक्षय कुमार तब तक ये दिल लगी और मोहरा जैसी हिट फिल्मों में काम कर चुके थे, मगर उनकी फिल्मोग्राफी में सफल फिल्मों की भारी किल्लत थी। इसीलिए सुहाग को अधिकतर अजय देवगन के नाम पर ही बेचा गया। ये अजय देवगन और अक्षय कुमार की एक साथ पहली फिल्म थी। एक ही इंडस्ट्री में काम करने के दौरान अजय और अक्षय दोनों खास दोस्त नहीं थे, मगर सुहाग में काम करने के दौरान दोनों अच्छे दोस्त बने। आगे अजय और अक्षय खाकी और इंसान जैसी फिल्मों में साथ नजर आए। पिछले दिनों अक्षय ने रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी में काम किया, जिसमें अजय और रणवीर सिंह भी नजर आए। ये कागजी तौर पर सिम्बा में गेस्ट रोल के बाद रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार की एक साथ दूसरी फिल्म है। मगर क्या आपको पता है, रोहित शेट्टी ने अक्षय की फिल्म सुहाग में काम किया था। जी हाँ, रोहित शेट्टी के पिता शेट्टी फिल्मों में विलन और फाइट मास्टर हुआ करते थे। रोहित ने 17 साल की उम्र में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम शुरू किया। बतौर एडी फूल और कांटे उनकी पहली फिल्म थी। आगे उन्होंने कुकू कोहली के साथ सुहाग और हकीकत जैसी फिल्मों में काम किया। उनकी और अजय की तब जान पहचान थी। खैर, ये वो दौर था जब एक्टर्स एक बार में 20-40 फिल्मों में काम किया करते थे। इसलिए जो डायरेक्टर सेट पर अपने हीरो की गैर मौजूदगी में शूटिंग कर लेता, उसे स्मार्ट फिल्म मेकर माना जाता था। सुहाग की शूटिंग के दौरान अक्षय कई और फिल्मों में भी शूट किया करते थे। कई मौके ऐसे जब सब कुछ रेडी होता मगर अक्षय सेट पर नहीं होते। ऐसे में डायरेक्टर ने रोहित शेट्टी को अक्षय के बॉडी डबल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे ये हुआ कि अक्षय की एब्सेंस में फिल्म सुहाग की शूटिंग जारी रही। रोहित बताते हैं, जब उन्होंने अपनी फिल्म सुहाग की क्लिप्स अपने असिस्टेंट्स को दिखाई तो किसी ने यकीन नहीं किया, क्योंकि उस समय रोहित काफी अलग नजर आते थे। बहरहाल इन दिनों रोहित शेट्टी को टिकट खिड़की के लिहाज से सबसे सफल फिल्म मेकर्स में गिना जाता है, मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अपनी फिल्मों के एक्शन सीक्वेंस किसी विदेशी एक्शन कोरियोग्राफर से कोरियोग्राफ नहीं करवाते। उनकी खुद की एक टीम है जो उनकी हर फिल्म के लिए एक्शन सीक्वेंस प्लान करती है और ग्राउंड पर उसे अंजाम देती है। सुहाग की ही बात करूं तो करिश्मा कपूर का जिक्र जरूर बनता है। फिल्म सुहाग में अजय देवगन और अक्षय कुमार के साथ करिश्मा कपूर थी और नगमा ने भी काम किया था। मगर फिल्म के पूरा होने से पहले करिश्मा कपूर ने प्रोड्यूसर्स को परेशान करना शुरू कर दिया था। वो फिल्म की डबिंग के लिए अपनी डेट्स देने के लिए तैयार ही नहीं थी। अजय देवगन के साथ शूटिंग करने में भी कुछ तकलीफ थी। इस सब नाटक नौटंकी के पीछे की वजह अजय और करिश्मा की क्लोज फ्रेंडशिप बताई जाती है। उस दौर के चर्चित मैगजीन्स में अजय और करिश्मा की रिलेशनशिप में होने की खबरें या रूमर्स छपा करते थे। अगर इन खबरों की माने तो अजय ने करिश्मा के साथ होने के लिए रवीना टंडन से अलग होने का फैसला लिया था, मगर काजोल के साथ फिल्म साइन करने की वजह से करिश्मा के साथ उनके रिलेशंस में खटास आने लगी थी। अब करिश्मा की पर्सनल लाइफ के चक्कर में फिल्म के प्रोड्यूसर्स की हालत पतली होने लगी। इन्हीं हरकतों के कारण फिल्म का सबसे सुपरहिट गाना गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा उनकी बजाय नगमा के ऊपर फिल्माया गया। मगर डबिंग के लिए डेट्स न देने की वजह से फिल्म शूट हो चुकने के बाद भी रिलीज नहीं हो पा रही थी। फाइनली प्रोड्यूसर्स ने कपूर खानदान का भय छोड़कर करिश्मा कपूर को सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने फिल्म के सेकेंड हाफ में करिश्मा की आवाज किसी और वॉइस आर्टिस्ट से डब करवा दी और अपनी फिल्म रिलीज कर दी।
अब 90 के दशक में फिल्मों में कास्टिंग के लिहाज से सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट का टाइम था। तमाम स्टार्स अपने अपने ईगो क्लैश के बावजूद एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार हो रहे थे। राजकुमार संतोषी ने सलमान खान और आमिर खान को लेकर अंदाज अपना अपना नाम की कॉमेडी फिल्म बनाई। उस दौर में भी इंडिया के तो सबसे बड़े उभरते हुए कलाकार, उभरते हुए सितारों का साथ आना बड़ी बात था। इसलिए अंदाज अपना अपना अपनी मेकिंग के दौरान खूब चर्चा में रही, मगर ये पिक्चर कब रिलीज हुई किसी को पता ही नहीं चला। 4 नवंबर 1994, वो तारीख जिस दिन सलमान आमिर की अंदाज अपना अपना के साथ अजय अक्षय की सुहाग रिलीज हुई। सुहाग वेल प्रमोटेड फिल्म थी, सबको पता था ये फिल्म आ रही है। मार्केट में अजय देवगन की सफलता को देखते हुए सुहाग से लोगों की उम्मीदें भी बहुत थी। अंदाज अपना अपना की भी थी, मगर इतनी लेट लतीफी से बनकर तैयार हुई थी ये फिल्म। कब रिलीज होगी ये किसी को पता नहीं था। अब रिलीज की बात पक्की न होने की वजह से फिल्म का प्रमोशन नहीं हुआ, इसीलिए मीडियम बजट में बनी सुहाग ने बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसे छापे। वहीं तुर्रम खानों से लैस अंदाज अपना अपना को गिनती के दर्शक नसीब हो पाए। बैक टू बैक सफल फिल्में देने वाले राजकुमार संतोषी की अंदाज अपना अपना साल की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। हालांकि फिल्म की रिलीज के 20-25 साल बाद इस नाकामयाबी की कई वजहें गिनाई गई। कहा गया कि मुंबई टेरिटरी का डिस्ट्रीब्यूटर नया था, तमाम तरह की बातें, मगर थिएटर से अपनी कमाई वसूलने में नाकाम रही अंदाज अपना अपना अब इंडिया की कल्ट क्लासिक कॉमेडीज में से एक मानी जाती है। फिल्म अंदाज अपना अपना की मेकिंग के पीछे की कहानी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर वैसे क्लिक कर सकते हैं। बाकी हमारी आज की बातचीत यहीं तक, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें दी लंदन टॉप। ये था द मैटनी शो, जो आपके लिए लिखा है हमारे साथी श्वेतांक ने। शुक्रिया।